जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मजे में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताओ भाई। बढ़िया हो भाई, मजे में हो, स्वस्थ हो, बता दीजिए जल्दी से। सब ठीक, सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। चलो तो स्वागत करते हैं हम आपको 51 दिन 51 मैराथन में। और आज जो है हमारी क्लास नंबर कितनी है भाई? तो क्लास नंबर 13 है, ठीक है। और क्लास नंबर 13 में आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो है मेरे भाई वॉइस। वॉइस बढ़िया है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम कराने वाले हैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। तो नंबर सिस्टम का पूरा रेड हो रहा है। तो नंबर सिस्टम का जो है हम आपको पार्ट नंबर 3 कराने वाले हैं, ठीक है भाई। ऑल ओके है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा हम लोग साउंड चेक कर रहे थे, ठीक है। चलो तो बढ़िया है भाई। यहाँ पर हम लोग जो है 51 दिन 51 मैराथन में 13 नंबर क्लास कर रहे थे। और जैसा मैंने आपसे 14 नंबर क्लास है आज हमारी, और इसके पहले मैं आप लोगों को ये 13 क्लासेस करा चुका हूँ, ठीक है, जिसका आप पूरा का पूरा यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। और आज हमारा जो है 14th डे है, जिसमें नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद फैक्टर, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ज़ीरो। ये 3 टॉपिक हमारे बाकी हैं। ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में होने वाले हैं। शुरू के 2 क्लासेस में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई देख करके, और बहुत मज़ा आया सच बताऊं तो, ठीक है। साउंड लो है, साउंड ठीक है भाई? साउंड में एक बार सर आप साउंड चेक करो एक बार कैसा है, ठीक है। तो बहुत मज़ा आया और आज हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिवाइज करवा दूं, देख लो मेरे भाई। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक था आपका डिविजिबिलिटी, जो कि हमने एक क्लास लेकर के ख़त्म की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरी क्लास थी मेरे भाई वो था हमारा रिमाइंडर, जो कि हमने कल क्लास लेकर के ख़त्म किया। और आज हमारे 3 टॉपिक पूरे के पूरे होने वाले हैं। और ये 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो आपका एक यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा दोस्त यहाँ पर? तो फैक्टर है आपका, ठीक है। ये आज हम डे 3 में करने वाले हैं। ये किस में करने वाले हैं? डे 3 में। अब सबसे पहली बात, अगर नंबर सिस्टम के सवालों को देखना है ना, तो आप यहाँ पर जो है वो यूपीएससी के सवालों को देखा करो। यूपीएससी में जो नंबर सिस्टम के सवाल पूछे जाते हैं सीसेट में, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं यार। मतलब उसमें वाकई में लॉजिक लगता है। ऐसा घिसा पिटा तरीका रूल ला करके वहाँ पर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आज हम आपको संपूर्ण इन सारी चीज़ों का ज्ञान देंगे पूरे के पूरे सेशन में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखिएगा। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू तक जुड़े होते हैं, बाद में जा कर के जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे भाई मत करिएगा, नहीं तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। इस बार के पेपर में भी इससे बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर यूनिट डिजिट को लेकर के, कि इक्याई का अंक हमारा कितना होगा। तो जैसे यूनिट डिजिट मेरे भाई टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। शुरुआत करते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से जा करके जो है पूरा का पूरा वीडियो अब तक जितना मैंने पढ़ाया है 51 दिन 51 मैराथन में, उसे देख सकते हैं। और जितने मेरे भाइयों ने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हर जगह पे जो है यहाँ पर फैला दीजिए वीडियो को, ठीक है। आओ मेरे भाई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के पहले एक बार पूछेंगे, हाउ इज द जोश? कैसा है आप लोगों का जोश भैया, बताइए। मज़ा है? काहे खड़े हैं सर? बैठ जाइए, 1.5 घंटा रहना आराम से, एकदम निश्चिंत होकर के बैठिए, पढ़ाई करना अच्छे से, कॉपी पेन खोल लीजिए, ठीक है भाई। हाउस द जोश कैसा है? बहुत बढ़िया, हाई 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 हाई, बहुत शानदार भाई। आ जाओ चलो। तो इसी हाई जोश के साथ में सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इक्याई का अंक। और इक्याई का अंक हमें कहता क्या है? तो इक्याई का अंक मेरे भाई हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि देखो, जैसे यहाँ पर मानो 23 है, और अगर ये 23 है तो 23 को अगर मान लीजिए कि हमने गुना किया है मेरे भाई 42 के साथ में, तो यहाँ पर इसका इक्याई का अंक क्या होगा? तो इसको गुना करने की पूरी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप यूनिट डिजिट निकालते हैं तो सिर्फ आप इसका यूनिट लीजिए और आप इसका यूनिट लीजिए, और दोनों को क्या करिए? मल्टीप्लाई। और यहाँ पर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, जो कि क्या होगा मेरे भाई? इक्याई का अंक। जो कि क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर इक्याई का अंक होगा यहाँ पे।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कुछ उसी प्रकार से है और आपको यूनिट डिजिट पता करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा कि आप मुझे ये बता दो 413 है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 397 है, आप इसका यूनिट डिजिट बता दो। अब आप बोलोगे सर इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें यहाँ पर पूरी संख्या थोड़ी देखनी है। यूनिट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट पर ही फोकस होता है। जैसे आप वरमाला में जाते हैं तो वरमाला में जाते हैं तो जो आपकी मैडम होती हैं, जो आपकी जीवन संगनी होती हैं और अर्धांगिनी होती हैं, सुनकर मिश्रा जी एकदम खुश हो गए, एकदम मतलब ये पहले प्लानिंग बना लेते हैं, पहले इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं। मिश्रा जी एग्जाम्पल है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जो भी आपकी महिला मित्र मैडम या जो भी आएंगे आपके लिए वरमाला पे स्टेज पे, तो आपका फोकस उन्हीं पे होना चाहिए। उनके राइट में कौन खड़ी है, उनके लेफ्ट में कौन खड़ी है, उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुटा जाएंगे वहीं पे। तो वही वाली बात है, यूनिट डिजिट भी यही ज्ञान देता है कि देखो मेरे आजू बाजू कहीं पर तुम फोकस मत करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे पे फोकस करना। मेरे आजू बाजू कहीं फोकस मत करना, सिर्फ और सिर्फ मुझ पे करना। और 3 × 7 हमारा कितना होगा 21। 21 में भी यहाँ पर सिर्फ यूनिट पर फोकस करना, आजू बाजू किसी पे मत करना। यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 1 आ जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। तो 21 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। यूनिट का मतलब सिर्फ एक अंक और वो भी आखिरी वाला। तो अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है आपका पेपर में जो पूछा गया है, तो इसमें यूनिट डिजिट बताना है, बताएंगे आप? तो बोलेंगे जी हाँ गुरुजी। देखिए पहली बात यहाँ पर कितना है 7 है, फिर यहाँ 7 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है। मैं सारे अंकों को एक बार यहाँ लिखता हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे यूनिट में यूनिट से मतलब है। 7 हो गया, इंटू हमारा 7 हो गया, इंटू हमारा 3 हो गया, इंटू हमारा 1 हो गया, और मेरे भाई इंटू हमारा 2 हो गया, इंटू हमारा 3 हो गया, इंटू हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो तो 7 × 7 कितना होता है 49। 49 में यहाँ पर जो है आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 9 आएगा, 21 का अंक। तो ये हमारा 9 हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 × 3 6, 6 × 2 मेरे भाई 12, 12 का 21 का अंक कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो 9 × 3 27, तो यहाँ पर ये 27 में यूनिट डिजिट कितना है तो 7 है। तो 27 में यूनिट डिजिट मेरे भाई 7 है, तो यहाँ कितना रखेंगे 7 रखेंगे। और ये 7 को अगर हम 2 से गुना करें तो 7 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 × 2 मेरे भाई 14 हो जाएगा। लेकिन यूनिट डिजिट कितना है तो 4 है। यूनिट डिजिट कितना है तो 4 है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा सही होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, जब भी आप एक क्याई का अंक निकालते हो ना, तो सिर्फ फोकस उसी के ऊपर में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया, आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं निकालना है मेरे भाई। यहाँ पर आपको यूनिट की जगह पर सवाल में ये कहा गया व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक निकालो। तो आखिरी के 2 अंक कैसे निकालेंगे? आपको लगेगा बाप रे यूनिट डिजिट एक क्वेश्चन कराएं और दूसरा लास्ट 2 डिजिट करा दिए। अरे परेशानी मत हो मेरे भाई, आप यहाँ पर ये देखो 125 है। 125 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125 में मेरे भाई 5 हमारा कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 56 है। 56 के अंदर में मेरे भाई 2 भी हमारा कितनी बार होगा, तो 2 भी हमारा 3 बार होगा। क्योंकि 56 का मतलब क्या होता है 7 × 8 होता है, और 8 का मतलब 2 हमारा कितनी बार होता है 3 बार। ठीक है, 2 हमारा कितनी बार होगा दोस्त, यहाँ पर 3 बार होगा। तो जैसे यहाँ पर जो है 2 हमारा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। अब आपको एक बात बताते हैं, ये 2 और 5 1 0 बनाएगा। ठीक है, ये 2 और 5 1 0 बनाएगा, और ये 2 और 5 1 0 बनाएगा। यानी यहाँ पर जो है आखिरी में कितने जीरो होंगे, 2 0। इन्होंने तो फिर भी अंतिम के 2 पूछे हैं, तो अंतिम के 2 0 मतलब क्या हो जाएगा, तो अंतिम के 2 अंक जो है यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 और 0 हो जाएंगे। अंतिम के 2 अंक मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो 0 और 0 हो जाएंगे। किस लिए, क्योंकि यहाँ से 5 उठा लो, यहाँ से 2 उठा लो, और आप देखोगे 1 5 और 1 2 मिलकर के 1 0 बनाते हैं। तो 3 5 और 3 2 मिलकर के 3 0 बनाएंगे। यूनिट डिजिट पूछेगा तो 1 बार 0, लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो 2 बार 0, और 3 पूछेगा तो 3 बार 0। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। चलिए एक बार 5000 के करीब में बच्चे लाइव हैं, लेकिन लाइक मात्र जो है 2600 है। ठीक है, जितने बाकी हमारे भाइयों ने जो है लाइक नहीं किया है वीडियो को, वो लोग भी यहाँ पर लाइक कर दीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और मज़ा भी तब आता है जब आप लोगों का लाइक और शेयर बढ़ते रहता है। एक ही बात कहते हैं, लाइक शेयर का मोर्चा आप लोग संभाल लीजिए, पढ़ाने का हम संभाल लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लाइक और शेयर करते चलिए आप लोग। अब देखिए आपके सामने जीडी का ये सवाल है, 2021 में दोस्त पूछा गया है, और कहा गया इसमें यूनिट डिजिट बताओ।
अब जैसे क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 2 का पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे 2। अगर 2 का स्क्वायर है यूनिट डिजिट बताओ तो कितना बोलोगे 4। अगर 2 का क्यूब है यूनिट डिजिट बताओ तो बोलोगे 8। 2 का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16, तो यूनिट डिजिट कितना 6। 2 का पावर अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो ये मेरे भाई हो जाएगा 32। 32 में यूनिट डिजिट कितना 2। 2 का पावर 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा 64, यूनिट डिजिट कितना 4। तो यहाँ पर 2 का पावर 7 है मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 128, यूनिट डिजिट कितना 8। और 2 का पावर 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 256 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना 6। आप चाहो तो 2 का पावर 9 512 भी लिख सकते हो, यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना आएगा 2 आएगा। जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो क्या है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि देखो तुम्हारा जो पावर है मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो कितना है, तो 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया 6 हो गया, फिर वापस से 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया 6 हो गया, फिर वापस से 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया 6 हो गया। तो कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो या फिर 8 हो 9 हो, कोई भी संख्या हो, हर 4 टर्म के बाद में वो अपने आप को रिपीट करती है। हर 4 टर्म के बाद में, हर 4 पावर के बाद में वो अपने आप को रिपीट करेगी। इसीलिए आज के बाद जैसे मान लीजिए 2 का मेरे भाई अगर मान लो पावर 5 आ जाए और बोले इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आपको घबराना नहीं है। आप इसके पावर में 4 से भाग करो, जो बच जाएगा उसको लिख देना। तो जब 5 में मेरे भाई आप यहाँ पर 4 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ कितना लिख देना 1 लिख देना। और 2 का पावर 1 कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 होता है। कल के दिन भविष्य में मान लीजिए 2 का पावर यहाँ पर 13 हो जाए और यूनिट डिजिट बोले, टेंशन की बात नहीं लेनी है, इसमें 4 से भाग करो, 4 का 3 गुना 12, 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 2 लिखोगे। मान लो मेरे भाई यहाँ पर कल के दिन 123 या 1232 है और 1232 का मेरे भाई जो पावर है वो आपके पास में 41 है और बोला गया यूनिट डिजिट बताने को। जनाब आपको परेशान ही नहीं होना, आप बोलेंगे फोकस और सिर्फ किस पर होगा, तो यूनिट पर होगा। और पावर जब भी 4 से बड़ा होगा 10 से भाग करेंगे, 10 चौके 40, 1 बचेगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। तो सीधा सीधा ये हिसाब किताब याद रखना है कि जब यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो उसी को रखें, और पावर जब भी 4 से बड़ा हो तो मेरे भाई क्या कर दें 4 से भाग कर दें, ये ध्यान रखिए। तो आज आपके सामने यहाँ पर वही सवाल है। पहली बात, फोकस किस पे 3 पे, फोकस किस पे 3 पे, फोकस किस पे 3 पे, समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है मेरे भाई, ये जो 149 है इसको यहाँ पर 4 से डिवाइड करिए, तो बोलेंगे सर 149 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर पूरा नहीं करना होता। 4 से डिवाइड करने का मतलब आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करो। पूरी संख्या को भाग करने से बेहतर है आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करो। 49 को 4 से डिवाइड करोगे 12 चौके 48 होता है, बचेगा कितना, तो मात्र यहाँ पर 1 बचेगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। 50 को मेरे भाई जो है यहाँ पर आप भाग करो 4 से, तो 48 खत्म हो गया, 2 बचेगा मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर 51 को 4 से भाग करो, 3 बचेगा। आप एक बात बताओ, 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27, यूनिट डिजिट 7 होता है, ठीक है। 7 और 9 16, 16 और 3 जो है मेरे भाई कितना 19, 19 का यूनिट डिजिट कितना है 9। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे इक्याई का अंक निकालते वक्त में सिर्फ और सिर्फ इक्याई के अंक की आवश्यकता होती है, इसके अलावा और किसी का नहीं होता, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर पावर जब भी 4 से बड़ा हो जाए हम 4 से भाग करते हैं। बस ये 2 बिंदुओं को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये वाला सवाल देख लीजिए, आपके सामने कहा गया एक्सपेंशन में मेरे भाई बताओ, फर्क ही नहीं पड़ता यार। आप एक बात बताओ, यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मतलब सीधा किससे है, तो मेरे भाई 2 से है, ठीक है। मतलब हमारा सीधा किससे है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 से है, समझ गए। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर पावर में हमारा कितना है, तो ये सारी संख्या है। कल मैंने आपको रिमाइंडर पढ़ाया था और मैंने कहा था कि महामूर्ख होते हैं वो लोग जो सबको गुना करने के बाद में 4 से भाग करते हैं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, तो 5 × 3 15 7 105, 105 का 9 गुना मेरे भाई 945 आता है। अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 2, सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को लेना होता है, क्योंकि पूरे को 4 से भाग करो या आखिरी के 2 अंकों को भाग करो, बात बराबर ही है। तो यहाँ 45। अब आपको पता है कि इसको 4 से भाग करना है,
44 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। अब ये आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये यूपीएससी के सीसैट का आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाया। कल याद करिए हमने किस वजह से रिमाइंडर आपको पढ़ाया था, इसीलिए ना कि आप उसको अप्लाई कर पाएँ। याद रखिए मेरे भाई, 51 दिन 51 मैराथन आने वाले समय में बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बच्चा भारत में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको उसका कंटेंट मिल रहा है। यूपीएससी का कंटेंट है इसके अंदर में, सीसैट का कंटेंट है, अगर आप देखोगे जीडी का है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है। हर एक परीक्षा के सवालों को लय मिला करके बहुत ही बढ़िया तरीके से पिरोया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और बाकी जो मेरे भाई आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। मैंने शुरू से कहा है कि 51 दिन 51 मैराथन में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। रोज रात 8:30 बजे आपकी ये क्लास चलेगी, आपको इस चैनल पर लाइव रहना है। आप दिन में कुछ भी करना भाई, कोई भी काम करना, बस मुझे अपना वो 1.25 घंटा, वो 1.5 घंटा मुझे आप जो है अपना दे देना मेरे भाई रात का, ठीक है। यकीन मानो मेरा, मैं आपका मैथ सुधार करके नहीं दे दूंगा तो फिर आप मुझसे कहना। और सिर्फ मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा आपको मेरी भाई मेहनत करनी होगी, तभी जा करके ये सफ़र आगे बढ़ पाएगा। समझ गए? सोच अपनी सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है, आप लोग हमेशा जो परेशान रहते हो कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी पढ़ाई करते हैं, फिर भी मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ता है। यही कारण है कि आपका नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन नहीं पता है, आपको तरीके नहीं पता है, सवाल लगाना जानते हो, घंटे घंटे लाइब्रेरी पर बैठना जानते हो, सीट पर बैठना जानते हो मेरे भाई, ठीक है, घंटे घंटों पढ़ना जानते हो, लेकिन पढ़ना क्या और किस तरीके से वो नहीं जानते। तो ये पूरी क्लासेस में हम आपको बीच बीच में हमेशा सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अब जैसे कोई बच्चा है, उसने सबको गुना करके यहाँ 945 लाया, लेकिन कल वाली जो रिमाइंडर में हमने पढ़ाई थी कि उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते कि यार सबको भाग करने की ज़रूरत ही क्या है, 4 से डिवाइड करो। यहाँ पर फोकस किस पे रखेंगे, तो सीधा सीधा 2 पे रखेंगे भाई, ठीक है। 4 जब 9 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1 का, और 4 जब 7 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर आएगा -1, ये इसे ख़त्म करेगा। 4 जब 5 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 4 -3 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर इतना हो जाएगा, और 4 जब 1 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 का पावर 1, आंसर 2 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कैसे सवालों को बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको रोज रात में लाइव रहना है मेरे साथ में 8:30 बजे, ठीक है। रोज रात मेरे साथ आपको लाइव रहना है, बस इतना मान करके चलिए, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई, तो यूनिट डिजिट के कुछ सवाल हमने करवा दिए, और जो बेसिक बातें हैं वो आप लोगों ने समझी कि किस तरीके से हम किसी भी संख्या को मेरे भाई जो है यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई, तो हमारा फैक्टर है। क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था, क्या क्या पढ़ाएंगे ज़रा देखिए एक बार, आइए हम थोड़ा सा लेकर के चले। तो यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, फैक्टर पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, तो ये आपका हो गया। ज़रा इसके ऊपर में कुछ सवाल देखिए। तो फैक्टर हमारा क्या होता है, ज़रा उसके ऊपर में पढ़िए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सीजीएल के मेंस में भी यूनिट डिजिट पर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो फैक्टर का मतलब क्या हो गया। कोई भी संख्या जितने लोगों से वो कट जाती है उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 24 है मेरे भाई, अब 24 किससे किससे कट सकता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से 6 से कट गया बिल्कुल, 8 से मेरे भाई यहाँ पर कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। मतलब एक तरीके से आपके रिलेटिव कौन है, जिनसे आपकी अपनी अच्छी जान पहचान है, जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम पता आपको पता है, तो यहाँ पर शादी हो या कोई भी फंक्शन हो आप उन्हीं को कार्ड देने जाते हैं। उसी तरीके से मान करके चलिए फैक्टर कौन है, जिससे इसकी जान पहचान हो, ठीक है, जो आसानी से आकर के इसको काट सकते हैं। कहते हैं ना कि अपनों से जो दुख मिलता है वो पराये के दुख से कई गुना ज़्यादा होता है। जो नुकसान हमारे अपने कर जाते हैं वो दूसरे कभी कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर अगर इसको कोई काट सकता है तो उसके अपने लोग ही यहाँ पर और वो यही हैं, ठीक है। अब इसमें कितने तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहला कि यहाँ कोई भी संख्या है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, आप अगर देखोगे तो पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, कोई भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, कोई भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। दूसरा मेरे भाई, चलो आपने गिनती करके बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर है, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा जो सवाल यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा जो सवाल आएगा वो मेरे भाई आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर, कि यहाँ पर जितने भी मेरे भाई फैक्टर दिए गए हैं उनका सम कितना होगा, इन लोगों को जोड़ करके बताओ। तो बोलोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, करना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर। तो दूसरा सवाल आपका यहाँ पर ये पूछा जाएगा। तीसरा सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो मेरे भाई ये पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, कि यहाँ पर जो है अगर आप इसे मेरे भाई सब लोगों को गुना कर दो तो सबको गुना करने पर आपका कितना आने वाला है, आप ये बता दो, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपने बता दिया
तो नंबर ऑफ फैक्टर बता दिया, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ क्या पूछा जाएगा, इवन फैक्टर, और नंबर ऑफ क्या पूछा जाएगा, ऑड फैक्टर। मतलब एग्जामिनर के तमाशे खत्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार ये पूछ लेता है कितने फैक्टर हैं वो बताओ, फिर एक बार ये पूछता है जो जो इवन इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इवन है तो 6 हो गया। या ऑड कितने हैं, तो सारे ऑड वालों को काउंट करके बता दो। ठीक है, उसी तरीके से एक बार ये पूछता है सारे के सारे फैक्टर्स का सम बताओ, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सभी लोगों का सम बताओगे। फिर उसके बाद में सारे इवन फैक्टर का मेरे भाई यहाँ पर सम बता दो, फिर उसके बाद में सारे ऑड फैक्टर का मेरे भाई सम बता दो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और लास्ट में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसके अलावा फैक्टर पर और भी काफ़ी सारा सवाल बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले आपको थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं ताकि कहीं पर कोई कष्ट ना हो और चीज़ों को आप जानो। मैं गणित यहाँ रटाने नहीं आया हूँ मेरे भाई, और ना ही मैं आपको कभी भी कहूँगा कि आप रटो। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, नहीं नहीं थ्योरी छोड़िए, क्वेश्चन करवाइए। अरे सुन लो 2 मिनट मेरी बात, फिर मैं आ जाऊँगा क्वेश्चन पे। बट ये भी तो समझो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नींव ही नहीं बनी तो मंजिल कहाँ से बनाओगे, मकान कहाँ से बनाओगे, तो नींव बना करके रखो। तो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये कुल मिलाकर के 7 तरह के सवाल, बस इतने ही आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा एग्जामिनर की कैपेसिटी नहीं है। अब इसमें एक एक करके हम यहाँ पर आपको बताते हैं मेरे भाई कि किसको किसको आप निकाल सकते हो और कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहला सवाल जो हम शुरुआत करेंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर के साथ में। ठीक है, कि कोई भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर है तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो हम कैसे निकालेंगे वो देख लो यहाँ पे। और तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब अभी सिर्फ संख्या निकालने के बारे में कि भैया यहाँ पर संख्या जो है वो थोड़ा सा हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा बात यहाँ बताता हूँ। जो भी इसके फैक्टर हैं इनको एक बार साइड में लिख दो वेरीफाई करने के लिए। आपको फैक्टर निकालने का सबसे पहला नियम पता होना चाहिए। जिस भी संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता कैसे है, जैसे 24 है तो इसको भाग किया 2 से कितनी बार में, 12 बार में, फिर 2 से कितनी बार में, 6 बार में, 2 से कितनी बार में, 3 बार में, 3 से कितनी बार में, इतनी बार में। तो 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 का क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या आपके सामने दी गई होती है ना भैया, तो आप यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो उनके पावर में जो भी दिया गया उसमें 1 बढ़ाओ। 3 दिया गया है तो 4 करो, 1 दिया गया है तो 2 करो, ताकि ये कितना हो जाए, तो 8 हो जाए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर दिया गया है। तो इवन निकालते वक्त में, अभी देखो बहुत डिटेल में पढ़ाने का टाइम नहीं है कि हम एक एक जानकारी आपको सटीक वे में देते जाएं, इसी वजह से जो बातें भी सिखा रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, इवन फैक्टर निकालते वक्त में क्या होगा, 2 के पावर को मत बढ़ाना, जितना है उतना लिख देना और बाकी लोगों को मेरे भाई बढ़ा देना। जैसे 1 है तो इसको क्या कर देना, 2 कर देना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद में ऑड फैक्टर की बात करते हैं। ऑड कैसे निकालोगे, ऑड है तो क्या 2, ये एक ऑड संख्या है, बिल्कुल भी नहीं। 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, ये एक इवन नंबर है। तो इसको छोड़ करके बाकी जितने लोग हैं उनके पावर को बढ़ा दो। जैसे ये 1 है तो 1 में 1 बढ़ा दो, 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्त यहाँ पर, और आप मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर बना लोगे। एक और एग्जाम्पल मेरी तरफ से आप देखिए, ठीक है, और आप बेहतर तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर n नाम की कोई संख्या है, उसके पास में 2 का क्यूब है, फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद में 5 का पावर 4 है, और ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। पहला कदम क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर। 3 है तो कितना बना दीजिए, 4। 2 है तो कितना बना दीजिए, 3। और 4 है तो कितना बना दीजिए, 5। तो 5 इंटू 3 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इवन बताना है, 2 वाले को मत बढ़ाओ, ऐसे रहने दो, और बाकी लोगों को बढ़ा दो। तो बाकी लोगों को बढ़ा दो तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑड बताना है तो ये दावत में आएगा ही नहीं, बाकी लोग आएंगे। तो 2 आएगा तो वो 3 बना देगा, 4 आएगा तो मेरे भाई 5 बना देगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 का 4 किया, 2 का 3 किया, 4 का 5, 5 चौके 20 3 के 60 हो गया। सही है,
तीन मेरे भाई रहेगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग जो है ना ये पावर बढ़ाना भूल गए। देखो इवन को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन ये 2 को हम 3 करेंगे जरूर, और ये 4 को हम कितना करेंगे, 5 करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, ऑड निकालना है तो ऑड निकालते वक्त में इसको मत लो, 2 है तो 3 करो, 4 है तो 5 करो, 15 हो जाएगा। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इवन में ऑड जोड़ने पर टोटल 60 आना चाहिए, और वो आ रहा है। और वो कितना है, तो आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से एक एग्जाम्पल मेरा और है, और आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। देखते हैं मेरे भाई कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे फटाफट। मुझे यहाँ पर जो है तीनों का आंसर चाहिए। ठीक है, अगर कोई संख्या है, मानो यहाँ पर 2 का पावर 4 है, उसके पास में 3 का 1 पावर है, उसके पास में 5 के 2 पावर हैं, और उसके पास में 7 के 3 पावर हैं। सारे लोगों का आंसर बता दीजिए जल्दी से कितना होगा, और देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर, मैथ्स बाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, जिसका कमेंट बॉक्स जो है वो पिन है, आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे मेरे भाई क्लास खत्म होगी तुरंत वहाँ पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो तीनों फैक्टर बताओ कितना होगा। तीनों कॉमा दे करके तीनों आंसर एक साथ में दो, सिर्फ 120 देने से काम नहीं चलेगा, तीनों आंसर एक साथ बताना पड़ेगा। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर देखिए बहुत ही आसान काम है, यहाँ पे आप समझिए बात को। जैसे 4 है तो 1 बढ़ा दिया 5 हो गया, 1 है तो 1 बढ़ा दिया तो 2 हो गया, 2 है तो 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गया, 3 है तो 1 बढ़ा दिया तो 4, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 दूनी कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 2 मेरे भाई 120 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, टोटल हो गया। उसके बाद में इवन की बात करते हैं। इवन की बात करते हैं तो ये मत बढ़ाओ, तो 4 है तो रहने दो, 1 है तो मेरे भाई बढ़ा दो 2 कर दो, 2 है बढ़ा दो तो 3 कर दो, और 3 है बढ़ा दो तो 4 कर दो। ठीक है, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 24 होकर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब ऑड निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, सीधा आ जाएगा। क्या ज़रूरत है कैलकुलेट करने की, बाकी तुम्हारी इच्छा फिर भी है तो करो। इवन को मत लो, 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो मेरे भाई 3 कर दो, 3 है तो 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात खत्म भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बता दीजिए। चलिए, तो बहुत शानदार। तो अब आ जाइए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, देखते हैं कितने हमारे दोस्त लोग भाई लोग आंसर देते हैं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फिर से कह रहे हैं भाई लाइक कर दो। ठीक है क्यों मुफ्त की चीज़ों में रहते हो बताओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना यार, आप भी लाइक वाइक करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। कौन सा आप हमको पैसा दे रहे हो, लाइक आपके करने से कोई पैसा आ जा रहा है मेरे अकाउंट में, 100-200 करोड़ आ जा रहे हैं, हम बताओ आपके जेब से कट के? नहीं ना, पढ़ रहे हैं बस, वो क्लास है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, बस ये बात है। ठीक है, लाइक करते रहा करिए, एक टीम वर्क होता है, एक टीम का एफर्ट होता है, उस टीम की मेहनत के लिए जो है वो लाइक करिए ज़रूर। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया पढ़िए। नंबर ऑफ फैक्टर इन 1540। तो सबसे पहली बात यहाँ 1540 है, इसको यहाँ पर तोड़ो तो यहाँ 154 है। 154 का मतलब होता है 11 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 44, सॉरी 154 हो गया ना, 4 1 5 बिल्कुल, 11 एकम 11 मतलब यहाँ पर 14, 11 इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ज़ीरो का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है। ठीक है, अब ये जो आपका 14 है ना, इस 14 को मेरे भाई हम तोड़ सकते हैं, और 14 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो बेसिकली 1 बार 2 1 बार 2 यानी 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में 5 7 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर में। तो नंबर ऑफ फैक्टर में यहाँ पर जो होगा वो कैसे होगा, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, इसमें बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। समझ गए यहाँ पे? आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2023 का बात करते हैं। अब देखो सीडीएस के भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और एक ही क्वेश्चन के अंदर में हमने यहाँ पर जो है वो सोचा है सारा समराइज करवा दें। तो क्वेश्चन में कहा गया है 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। संख्या हमारी कितनी है, 360 है, और 360 है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये जो 36 है ये किसका है, तो 6 का स्क्वायर है।
6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3 का स्क्वायर, और 0 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये 2 का कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 5 का पावर 1 हो जाएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया और वो क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अभी मैंने सम आपको नहीं पढ़ाया तो आप सम को लेकर के परेशान नहीं होंगे, आप इसका पहला जवाब तो दे ही सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब आप इसका निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3 में 1 बढ़ा दो 4, 2 में 1 बढ़ा दो 3, 1 में 1 बढ़ा दो 2, कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, और यहाँ दिया कितना है 24। तो पहला वाला कथन क्या है, सही है। तो पहला वाला कथन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही है। अब पहला वाला कथन आपका सही हो गया तो अब दूसरा वाला कथन निकालना है। दूसरा वाला कथन को जानने के लिए आपको सम ऑफ फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ फैक्टर आप जान चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर आप मान चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर के सवाल भी आपने बना लिए कि अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, ऑड निकालना है, इवन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। अब बारी है मेरे भाई किसके बारे में, तो सम ऑफ फैक्टर के बारे में। तो सम ऑफ फैक्टर में 3 बातें होती है, एक सम ऑफ ऑड होता है, सम ऑफ इवन होता है, ठीक है, और एक मेरे भाई टोटल होता है। तो सम ऑफ फैक्टर्स में देखिए यहाँ पे, जैसे उसी 24 का एग्जाम्पल लेते हैं। 24 को मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर 3 8 इंटू 3 का पावर 1 कहा गया है। या कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए 2 का मेरे भाई 3 पावर है और 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 का भी कितना है 1 पावर है। यानी अगर हम बात करेंगे तो 8 और 9 72, 72 का 5 गुना कितना होता है, तो 72 का 5 गुना 360, मतलब ये हमने 360 का मेरे भाई फैक्टराइजेशन किया है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है या 360 को छोड़ो, आप यहाँ पर ऐसे मान करके चलो n नाम की कोई संख्या है और जिसका इसे फैक्टराइजेशन है, ठीक है। 3 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो मेरे भाई यहाँ पर है सम ऑफ फैक्टर। क्या है मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर। तो जब भी फैक्टर्स का सम निकालना होगा, तो जब भी फैक्टर्स का सम निकालना होगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 का पावर कहाँ तक गया है 3 तक, तो आप शुरू करोगे 2 का पावर 0, फिर मेरे भाई आएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा 2 और फिर यहाँ पर आएगा कितना 3 आ जाएगा। उसके बाद में 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। 5 का पावर मेरे भाई 1 तो 5 का पावर 0, 5 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये कितना है 8 है, 1 है, 3 है, कितना है 9 है, 1 है और कितना है 5 है। अगर आप देखोगे तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 कितना 15। यहाँ देखोगे तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 13 और यहाँ देखोगे तो 6, 15 का 6 गुना 90, 13 नवा मेरे भाई 117, 1170 हमारा आ जाएगा। कितना आएगा 1170। तो मैंने जो अभी आपको सिखाने की कोशिश की वो पता है यहाँ पर क्या की, कि कोई भी संख्या दी गई है जहां तक उसका पावर गया वहां तक उसका सम निकालो। 3 तक गया है तो 3 तक जाओ, 2 तक गया है तो 2 तक जाओ, 1 तक गया है तो मेरे भाई 1 तक जाओ। समझ गए बात को। और इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो सम ऑफ फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर, कि सारे इवन फैक्टर्स का सम निकालना है तो क्या करेंगे और ऑड का निकालना है तो क्या करेंगे। तो याद करो मेरे भाई, इवन फैक्टर में आप यहाँ पर क्या करते थे, ठीक है, इवन फैक्टर में आप 2 के पावर को नहीं बढ़ाते थे, याद है ना, 2 का पावर जैसा था वैसे उसको छोड़ देते थे। तो अगर हम यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करें कि यहाँ पर इवन फैक्टर्स की कहानी क्या होती है, तो आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं दोस्त। यहाँ पर इवन वाले केस में आप यहाँ पर एक ही छोटा सा काम करते थे और वो यहाँ पर ये था भाई मेरे, ठीक है, इवन वाले में आप 2 को नहीं बढ़ाते थे। 2 को नहीं बढ़ाते थे मतलब 3 था तो 3 लेते थे, इसमें बढ़ा दोगे और इसमें बढ़ा दोगे लेकिन इसको नहीं बढ़ाओगे। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं बढ़ाया जाता था। 2 का पावर 0 जो होता है ना वो 1 होता है, और 1 होता है तो वो इवन नंबर नहीं होता, वो एक ऑड नंबर होता है। जैसे ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन को किसी से भी गुना कर लो इवन आएगा, इवन को किसी से गुना कर लो इवन आएगा, इवन को किसी से गुना कर लो इवन आएगा। लेकिन ये ऑड है, और ये ऑड है तो ऑड को किसी से गुना करो तो ऑड आएगा, ना कि इवन आएगा। हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं, इवन की। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 वाले केस में 0 नहीं लेते हैं,
हैं, 2 वाले केस में मेरे भाई 1 लेते हैं, 2 वाले केस में 2 लेते हैं, 2 वाले केस में 3 लेते हैं। उसके बाद 3 का पावर 2 है, बाकी लोगों को मेरे भाई 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 का पावर है मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, ये आप ले लो, खेल खत्म। बाकी रही बात इनको सॉल्व करने की, तो वो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आधा एग्जांपल अभी कराऊंगा तो उसमें सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो याद करो मेरे भाई, ऑड फैक्टर में क्या करते थे, आप 2 के पावर को काउंट ही नहीं करते थे, क्योंकि आपका ये कहना होता था कि अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इवन नंबर किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो वो इवन ही बनाएगा, ऑड नहीं बनाएगा। इसीलिए आप 2 को काउंट ना करके बाकी लोगों को काउंट करते थे। तो जैसे 3 की काउंटिंग कर रहे हो तो मेरे भाई क्या होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 इंटू 5 की काउंटिंग कर रहे हो तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। और वो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो 0 से लेकर के पावर जहाँ गया है वहाँ तक, 0 से लेकर के जहाँ तक गया है वहाँ तक, 0 से लेकर के जहाँ तक गया है वहाँ तक। इवन निकालना है तो इवन में 2 का पावर 0 को कंसिडर नहीं करना, बाकी सब लोगों को एज इट इज लिख देना है। ऑड निकालना है, 2 को ही कंसिडर नहीं करना, बाकी सब लोगों को लिख देना है। समझ गए, ठीक है। तो जल्दी से एक काम करो, मैं आपको यहाँ पर n नाम का एक संख्या दे रहा हूँ जिसका वैल्यू 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, और मेरे भाई यहाँ पर 5 का पावर 1 है। आप मुझे यहाँ पर टोटल का सम बता दो, ठीक है, कि टोटल का मेरे भाई सम कितना होगा। फिर एक बार आप यहाँ पर जो है वो इवन का सम बता दो, इवन का सम मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर, और एक बार आप मुझे ऑड का सम बता दो। अगर आपने इतनी थ्योरी कंप्लीट कर ली तो यूँ समझ लो आपका फैक्टर मेरे भाई खत्म हो गया, और फैक्टर में कुछ भी नहीं बचा, बस इतना ही है। भोजपुरी में एक बार बता दो। तो हम कहनी है ये बात तहनी से कि अगर एक बार तहनी के इतना कर लो लोगिन तो ओकरा बाद कोनो दिक्कत ना आई, ठीक बा। तो इसे इतना खाली कर लो, इतना बना लो, बस इतने में फैक्टर निपट जाए, ठीक बा ना। चला तो बढ़िया से बनाओ, एकरा बनाओ भाई। तो क्या बोलेंगे आप लोग बोलेंगे सर टोटल सम। देखिए 2 का कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो एक बार 2 का पावर 0 लेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे। उसके बाद 3 के केस में कहाँ तक जाना है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर मेरे भाई 2 लेंगे। 5 में कहाँ जाना है, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर एक बार 1 लेंगे। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। हम बात करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। यहाँ बात करेंगे 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। यहाँ बात करेंगे तो 1 और 5 हो गया। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात, 4 2 6 और 1 हो गया 7, 10 और 3 13, और ये हो गया 6। 13 सत्ते कितना होता है 91, और 91 को जब 6 से करेंगे, 6 9 6 54, 500 कितना आ जाएगा 46। क्या आपका उत्तर 546 आया है? अगर आया है तो मुबारक हो, मिलते हैं आपको 2 करोड़। ठीक है, कितने मिलते हैं 2 करोड़, और 2 करोड़ में से थोड़ा बहुत निकाल करके जो है हमें भी दे दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। आ जाओ चलो। उसके बाद बात करते हैं इवन को लेकर के। तो इवन में 2 के पावर को हम नहीं बढ़ाते हैं, तो इसीलिए 2 का पावर 1 लेंगे और सीधा मेरे भाई 2 का पावर 2 लेंगे, और बाकी लोगों के पावर को हम बढ़ाते रहेंगे। बाकी जैसे 3 का पावर 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, ठीक है। 5 का पावर मेरे भाई 0 लेना है और कितना लेना है, तो 1 लेना है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 4 जमा 2 मेरे भाई 6 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 13 फटाफट, और ये 6 हो जाएगा। 36 मेरे भाई यहाँ पर सीधा 13 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर लो, तो मेरे भाई 36 का 13 गुना 400 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 68 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से या तो इसमें से इसको घटा दो तो तुम्हारा ऑड आ जाएगा, और नहीं तो अगर आपको ऑड को अलग कैलकुलेट करना है तो आप सर ला करके अलग कैलकुलेट करो। ऑड का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो ऑड के कैलकुलेशन में 2 को काउंट ही मत करो, सिर्फ 3 को करो, यानी 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 हो जाएगा। और 5 में अगर हम बात करें, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 हो जाएगा। 9 3 12 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 13, और 5 और 1 हो जाएगा 6, कुल मिलाकर के 78 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब मुझे जनाब लगता है ना कि आप लोग फैक्टर का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। टोटल कैसे निकालते हैं वो पता चल गया, इवन कैसे निकालते हैं वो पता चल गया दोस्त, ऑड कैसे निकालते हैं वो पता चल गया, ठीक है। और अगर पता चल गया तो अब आ जाओ यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को वेरीफाई करके बता दो क्या होगा।
ठीक है, तो बोला गया सम ऑफ ऑल फैक्टर इज 1170। यहाँ पर क्या इसके सारे फैक्टर का सम जो है 1170 है? हमने किया, हम भी वेरीफाई करेंगे, हमारे चैंपियंस भी करेंगे। ठीक है, सारे फैक्टर की अगर हमने बात की है यहाँ पे, ठीक है, सम निकालिए, चलिए वेरीफाई करिए एक बार आप लोग। चलो भाई, तो एक छोटा सा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। फॉर्म भरने का जो डेट था वो 24 तारीख तक था, और उसको बढ़ा करके जो है वो 27 तारीख कर दिया गया है, क्योंकि सर्वर के ऊपर में लोड आ रहा था। काफ़ी बच्चे फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे, जैसा हमारा हमेशा का सिस्टम लगा रहता है, और आप लोग भी अपनी हरकतों से अच्छे से वाकिफ़ हो। एकदम अंतिम तिथि में शुभ मुहूर्त निकलवा करके आप लोग फॉर्म भरवाते हैं, और तब जो है एसएससी को भर के गरियाते आते हैं, सोच रहा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कॉल नहीं पिक कर रहा है, मेरा फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो एसएससी ने कहा, काहे हमको इतना गाली दे रहे हो, भर देते हैं, तुमको 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो 3 दिन और एक्स्ट्रा मिल चुका है, अब आराम से आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। आइए तो थोड़ा इसका आंसर निकाल लीजिए। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ऐसे किसी की हाय नहीं लेना चाहती है, एकदम बिल्कुल मेरे भाई जो है वो मोदी गवर्नमेंट की तरह दूर दूर तक वो नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को लेकर के यहाँ पे? चलिए आ जाइए। देखा है ना भी आप लोगों ने, बजट आया कितना बढ़िया न्याय हुआ है। ठीक है, दूर दूर तक कहीं आपको लग रहा है कि ये पूरे देश का जो है बजट है? सिर्फ मुझे लग रहा है 2 ही स्टेट का ये बजट है। एक है हमारा आंध्रा, दूसरा है हमारा बिहार। उन्हें भी अच्छे से पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आंध्रा और बिहार हमसे अलग हो गए, तो फिर उसके बाद हम सरकार में नहीं रहेंगे, और सरकार में नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या यहाँ पे? ठीक है, दूसरी सरकार बन गई तो आंध्रा और बिहार को शायद इतनी बजट में वो अलाउंस दे ना दें, तो इसी वजह से पहले ही खुश कर दिया। मतलब एक देख रहे हो स्टाइल अपना, एकदम मोदी जी का कितना बढ़िया स्टाइल है। कोई स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देंगे, बजट में बहुत बढ़िया कर देंगे। ठीक है, क्या ही बोले, हमें लगता है यहाँ पर अब बिहार के इंजीनियर्स की मौज हो जानी चाहिए। ठीक है, बढ़िया पैसा आया एकदम रोड वोड बनाने के लिए। तो 10 दिन में, या ऐसे होता है ना, महीने भर में एगो पुल ढहना ही ढहना है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया मोटा पैसा इंजीनियर्स के पास में अब आने वाला है। बढ़िया बनाने वाले हैं पुल एकदम, और ऐसा कि एकदम पैसा लाओ और महीने में पुल गिराओ वाली कहानी है। जहाँ नहीं भी होगा वहाँ ज़बरदस्ती का बनाएंगे, और उसके बाद में इतना बढ़िया बनाएंगे कि लोग उस पर कभी चल नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या ही कहेंगे। ठीक है, ईमान ईमान कुछ नहीं होता भाई, सब धो धा के बेच दिया ऐसा, वहाँ पे कुछ नहीं है, ईमान उमान कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं कहाँ गया। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, और 3 का पावर मेरे भाई 2। बजट आने के बाद में बेशक शेयर मार्केट नीचे गिरा हुआ हो, लेकिन बिहार में मेरे भाई अगर अभी इंजीनियर की वैकेंसी आ जाए ना, तो इतिहास तोड़ जो है रिकॉर्ड यहाँ पर लोग फॉर्म भरेंगे, इतना समझ करके चलो। ठीक है, कल ही वहाँ पर ठेकेदार रातों रात नए पैदा हो गए होंगे वहाँ पे, समझ लीजिए। क्यों मिश्रा जी गलत कह रहे हैं बताइए? मिश्रा जी के रिलेशन में ही 4 ठेकेदार आ गए, पता नहीं था कहाँ तक गायब थे। बोले सर ठेकेदारी के लिए एकदम लाइन लगा हुआ है, मान लीजिए टेंडर अभी भरा जाएगा ना, तो 4 कट्टा खेत बेच के हम टेंडर भर देंगे, ऐसा वाला कहानी है। बताइए क्या बोलेंगे आप? कहानी चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। तो मिश्रा जी आप भी वही वाला रोड बनाइएगा, बताइए तो। मान लीजिए पढ़ रहे हैं हमसे, या बिहार में जेई में लग गए आप, तो उसके बाद में जाकर के ऐसा रोड बनाइएगा कि कभी हम ही गए तो नीचे हैं। थोड़ा मने रखिएगा ईमान अपने पास में, समझ रहे हैं बात को लेकर के? आइए चलिए सवाल देखिए मेरे भाई आप लोग यहाँ। तो 2 में पूरा 2 का हम चले गए, 3 भी चले गए, 5 भी चले गए। वेरीफाई किया जाए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, और मेरे भाई 9 हो गया। 1 हो गया और कितना हो गया? 5 हो गया। अब बात करते हैं 8 2 10 15, ये कितना है? 15 है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई? 13 है। और यहाँ कितना है? 6 है। 15 का 6 गुना 90 इंटू 13 1170, और क्वेश्चन में कितना था? 1170। तो मुबारक हो, वेरीफाई हो चुका है। तो पहला भी वेरीफाई, दूसरा भी वेरीफाई। तो कौन सा कथन है? बोथ 1 एंड 2। ठीक है, कथन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर के? चलिए, तो अब बढ़िया तरीके से, हमें नहीं लगता है कहीं पर कोई हमारे भाई को दिक्कत होगी। फैक्टर का कंप्लीट ज्ञान आप लोग ले चुके हैं, और ले चुके हैं तो आइए ज़रा एक और सीडीएस का ये सवाल है, बता करके बता दीजिए कि गुरुजी हमको समझ में आ गया है, हम इसका आंसर दे सकते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, एन नाम की संख्या दिखाई गई है, और बोला गया है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 60 है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 720 है। करेक्ट कौन सा होगा? हमने कहा यार हमारे बच्चे ये चैंपियंस एकदम धड़ल्ले से आंसर देंगे, इन्हें अच्छे से पता है आंसर कैसे देना है। बहुत लोग हमको पता है गलती करेगा। अब गलती क्या करोगे हम बताते हैं। सवाल देखे नहीं लपेटना शुरू। मेरे भाई तुरंत ऑड फैक्टर बताना होगा, बोलोगे इवन को तो लेंगे ही नहीं, इवन को गोली मारो। तो यहाँ पर 9 8 में 1 बढ़ा दो 9, और 3 में 1 बढ़ा दो 4, और 9 चौके मेरे भाई 36। लो आंसर दे दिए। ऐसे नहीं होता है।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें मेरे भाई समझनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्यों गड़बड़ किया आपने, कहाँ गड़बड़ की, अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 9 इंटू 4 36 तो कहीं पर है नहीं। अरे सर आप भूल गए कि आपको इसे प्राइम फैक्टर में बदलना होता है। 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, 5 भी है, ठीक है, लेकिन 12 कहाँ है? तो 12 को कौन तोड़ेगा? हम ही तो तोड़ेंगे ना यार। यहाँ पे इस बात को समझो, तो जैसे n की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी 12 का पावर 6, और फिर उसके बाद में कहा गया था 3 का पावर 8, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया था 5 का पावर कितना मेरे भाई? 3। तो ये ऐसा दिया गया था, ये प्राइम है, ये प्राइम है, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 12 को जब आप तोड़ते हैं तो मेरे भाई वो हमारा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का पावर 1 होता है, ये ध्यान रखिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो 12 को तोड़ना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया 6। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 3 का पावर हमारा हो गया मेरे भाई 8, इसके बाद में हो गया 5 का पावर 3 हो गया। अब अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 इंटू 6 मेरे भाई 12, उसके बाद में 3 का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, उसके बाद में 3 का पावर 8 हो जाएगा और 5 का पावर 3। एकदम बेसिक तरीके से सारी बात है। 2 का पावर 12 है, उसके बाद में 3 का पावर 6 और 8 मेरे भाई 14 है, और ये हमारा 5 का पावर 3 है। समझ गए? अब सारी बातें हमने यहाँ लिख दी। अब ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 3 का पावर हमारा 6 जमा 8 14 हो जाएगा, सारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो यहाँ पर पहली बात नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? तो बोलोगे सर ऑड के लिए हम इवन को देखते ही नहीं है। मत देखो, जो ऑड है उसको 1 बढ़ा दो, और 3 है तो 1 बढ़ा दो, तो यानी कितना हो जाएगा? 60। यहाँ भी 60, वहां भी 60, वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद कहा गया मेरे भाई इवन के बारे में बात की गई। इवन के बारे में, इवन में इसमें नहीं बढ़ाते हैं, जो है वो रहने देते हैं और बाकी लोगों में बढ़ा देते हैं। तो इसमें 15 कर देंगे, इसमें कितना कर देंगे? 4। 15 12 180, 180 का 4 गुना 720 होता है। तो यहाँ पर ये मेरे भाई 720, ये भी वेरीफाई, यानी बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी सर हमने वैसे रखे हैं ना जहां से आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो पाए आपका। अभी तो हम फैक्टर पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ मिसलेनियस भी हम करवाएंगे आपको, कुछ मिसलेनियस सवाल भी हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती चलेगी वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता चलेगा। अब आप यहाँ पर बताइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम। अब सबसे पहली बात, ये को प्राइम शब्द से परिचित हो या नहीं हो? बताओ को प्राइम क्या होता है। काफ़ी लोगों को लगता है को प्राइम का मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है, कि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। आज हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। को प्राइम को मेरे भाई हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। और को प्राइम का मतलब क्या हो गया? जैसे पहला नंबर मेरे भाई प्राइम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पर दूसरा नंबर मेरे भाई जो है वो आपका एक तरीके से प्राइम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पहला नंबर मेरे भाई प्राइम ना हो लेकिन दूसरा वाला प्राइम हो, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है मेरे भाई दोनों के दोनों प्राइम हो। तो सह अभाज्य का मतलब या फिर हो सकता है दोनों में से कोई भी प्राइम ना हो। जैसे एक हमारा 15 हो तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो आपका, मान लीजिए 18 हो। ठीक है, 18 नहीं कह सकते, 27 कह सकते हैं। नहीं 27 मत कहिए। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है तो 8 कह सकते हैं आप यहाँ पे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक प्राइम है दूसरा नहीं है, एक प्राइम है दूसरा नहीं है, दोनों के दोनों प्राइम है, दोनों में से कोई भी को प्राइम नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मात्र इतना होता है, आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइम नंबर होने से। इससे बस मेरे भाई इतना ही फर्क पड़ता है कि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इन्हें कोई बिचौलिया पसंद ही नहीं है, ये अपने जीवन में मस्त हैं, खुशहाल हैं, जिंदगी जी रहे हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मस्त है अपने जीवन में, दूर दूर तक इन्हें कोई नहीं चाहिए। तो कहा गया यहाँ पर इसमें से कौन वाली संख्या जो है मेरे भाई, विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम, को प्राइम हो ही नहीं सकते। तो कहा गया एनी 2 प्राइम नंबर। तो मेरे भाई हमेशा दुनिया का कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लोगे ना तो वो हमेशा को प्राइम होगा ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा होती है जो या तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे। तो कॉमन फैक्टर आएगा नहीं। अगर कोई भी प्राइम नंबर लूंगा तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, कोई भी प्राइम नंबर लूंगा 1 से कटेगा
कटेगा या खुद से कटेगा, तो उनके में कोई कॉमन फैक्टर कभी जीवन में नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो हमेशा वो प्राइम होंगे, हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और हमें तो वो पता करना है जो को प्राइम नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे एक ऑड नंबर 15 है तो पक्का अगला 17 होगा यहाँ पे, या अगर एक 17 है तो दूसरा 19 होगा। तो दुनिया के कोई भी दो ऑड नंबर को ले लो, कभी भी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, और कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो वो को प्राइम होंगे। ठीक है, याद रखना। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार के कोई संख्या, जैसे मानो एक 5 है तो अगला 6 ले लिया, या 6 है तो 7 ले लिया, या 7 है तो 8 ले लिया, ये भी हमेशा को प्राइम होते हैं। क्यों को प्राइम होते हैं? क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एक 6 है तो दूसरा 8, मेरे भाई देखो दोनों के दोनों 2 से कटेंगे, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। जब कॉमन फैक्टर निकल गया, तो ये हमारे टेस्ट को फेल कर देगा और ये को प्राइम नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ को प्राइम। तो ये वाला आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं होंगे, क्योंकि बाकी को प्राइम है और ये नहीं है। हमें नहीं है वाला पता करना है, नॉट को प्राइम पता करना है। डी फॉर देवसेना आंसर होगा। लाइकवा नहीं बढ़ रहा है मिश्रा जी, लाइक देखिए बच्चा लोग नहीं कर रहा है, बताइए कैसे काम चलेगा? 7,500 पे जाके जो है अटका हुआ है। अच्छा कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं अच्छा कर रहे हैं ना, है? आपके ज्ञान को हम बढ़ाने में काम कर रहे हैं, आप लाइक को बढ़ाने में काम नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। आइए चलिए, अब देखिए उसी को प्राइम के मतलब सवाल को मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछ दिया गया दूसरी तरीके से। ठीक है, सवाल वही था, भाषा बदल दी गई, स्टाइल बदल दिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम। तो अरे भैया, रिलेटिवली का मतलब यहाँ पर क्या होता है? को प्राइम होता है। तो को प्राइम बताना है। को प्राइम का मतलब जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर इसमें कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, 2 से कटेंगे, इवन नंबर है 2 से कटेंगे, इवन नंबर है 2 से कटेंगे, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग यहाँ। ठीक है, आज ये चलिए अब थोड़ा सा मिसलिनियस सवाल। आपको हम यूनिट डिजिट पढ़ा दिए, आपको हम फैक्टर पढ़ा दिए, अब थोड़े आड़े टेढ़े सवाल मेरे भाई। ठीक है, आड़े टेढ़े सवाल कैसे? आप देखो, ये आपका CHSL का क्वेश्चन है, मेरा बनाया क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त। क्या बोला गया? 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर फॉर टाइपिंग अ बुक या नंबरिंग अ बुक विथ 428 पेजेस। मतलब मुझे है ना अलग अलग, ऐसे मान लो अलग अलग नंबर ला करके हर पन्ने के ऊपर में चिपकाना है, तो मुझे कितने नंबर्स की आवश्यकता होगी, कितने डिजिट्स की आवश्यकता होगी? जैसे मानो एक बार एक पन्ने के ऊपर में यहाँ कॉपी है ना, जैसे मानो एक यहाँ चिपकाना है, अगले पन्ने पे ला करके 2 चिपकाना है, और ये प्लास्टिक के नंबर से मुझे ला करके चिपकाना है, तो मुझे कितने नंबर्स की आवश्यकता होगी? तो पहली बात, जैसे पन्ना बनेगा, तो पन्ना बनेगा तो उसमें क्या होगा? 1 नंबर पन्ना, 2 नंबर पन्ना, 3 नंबर पन्ना, 4 नंबर पन्ना, फिर बीच में आ जाएगा 10 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, फिर बीच में मेरे भाई आ जाएगा 100 हो गया, 101 हो गया। अब प्रैक्टिकली देखोगे, जितने भी सिंगल डिजिट होंगे उनके लिए एक एक अंक चाहिए होगा, जितने भी 2 डिजिट होंगे इनके लिए 2 लेटर चाहिए होगा या 2 नंबर चाहिए होगा, एक 1 और एक 0, 2 अलग अलग स्टिकर चाहिए होंगे, 11 को लिखने के लिए 2 स्टिकर चाहिए होंगे, 12 बनाने के लिए 2 स्टिकर, जैसे कैंडल भी जाते हो अपने जन्मदिन के लिए खरीदने, 12 है तो एक लाते हो, एक 2 लाते हो, तब जा करके 12 बनता है। वैसे ही 100 को लिखने के लिए 3 अलग अलग लेटर चाहिए। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे 100 को लिखने के लिए भी 3 अलग अलग चाहिए, तो कुल मिलाकर के कितने डिजिट चाहिए? तो मेरे भाई सिंगल डिजिट नंबर कितने होते हैं? तो सिंगल डिजिट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो सिंगल डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल डिजिट मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो बोलोगे सर सिंगल डिजिट हमारा शुरू होता है 1 से, फिर 2 से, और जाएगा कितने पे? 9 पे, यानी ये हो जाएंगे हमारे 9 अंक। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या कितने हैं? तो 2 डिजिट की संख्या 11 से शुरू होते हैं, 12 से शुरू होते हैं, और कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। ठीक है, अब 11 10 से मेरे भाई शुरू होता है, कहाँ से होता है? 10 से। ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो 2 डिजिट की संख्या कहाँ से जाती है? 10, फिर 11, फिर 12, और ये हमारा 99 तक। तो 10 से लेकर के 99 तक कुल मिलाकर के 90 संख्या होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 90 संख्या होती है, और हर एक संख्या के लिए 2 अंक चाहिए होता है। तो यहाँ पर 2 × 90 यानी कितने अंक हो गए? 180 डिजिट यहाँ पर चाहिए। ठीक है, 180 यहाँ पर चाहिए, 9 हमारा यहाँ पर चाहिए। क्लियर है ये बात यहाँ पे?
अब उसके बाद यहाँ देखो मेरे भाई और क्या हो गया, अब उसके बाद में यहाँ पर 3 डिजिट नंबर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से हो गया? तो 100 से, फिर उसके बाद 101, और फिर उसके बाद ऐसे करते करते 428 मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें कितना चाहिए होगा? तो जैसे आप लोग यहाँ पर काउंट करते हो ना कि कहाँ पर कितना डिजिट होगा, जैसे बहुतों के मन में शंका होगी सर 90 अंक कैसे हो गए, मुझे ज़रा बताना। तो 90 कहाँ से हो गए? देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ 5 से लेकर के मेरे भाई 7 तक सारे डिजिट, तो 5, 6 और 7, तो इनका जो डिफरेंस आता है 2, उसमें एक जोड़ दो, तो यानी 1, 2 और 3 अंक। ठीक है, बहुतों को लगता है 5 से 7 का मतलब 2 डिजिट, नहीं मेरे भाई, इनके डिफरेंस में एक जोड़ दो। जैसे 10 से लेकर के 19 तक, तो 10 से लेकर के मेरे भाई 19 तक जाना है ना, इनका डिफरेंस 9 आ रहा है, उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, उतने डिजिट बनते हैं। तो वैसे ही 10 से लेकर के 99 तक, 99 में से 10 घटाया 89 आया, उसमें एक जोड़ दिया तो 90 आ गया। 428 में से 100 घटाओ 328, और 328 में एक जोड़ दो तो मेरे भाई 329 हो जाएगा। याद रखना। तो 5 से लेकर के 20 तक जाना है, तो 20 में से 5 घटाओ 15 आएगा, उसमें एक जोड़ दो, हमेशा ध्यान रखो। तो वही बात यहाँ पर हम करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 428 में से 100 घटाया 328, उसमें एक जोड़ दो 29। हर एक के लिए 3 3 3 3 3 3 चाहिए, तो इसके लिए 3 गुना मेरे भाई। ठीक है, 300 का 9 गुना इतना, 29 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 87, ये इतना हो जाएगा। सबको जोड़ना ज़रा यहाँ पर, इसको इसको और इसको जोड़ दो। सिंगल डिजिट के लिए इतने लेटर, इसके लिए इतने और इसके लिए इतने, तो जोड़ना 7 + 0 + 9, 16 का 6, पास में 1, 8 8 16, 16 और 1 17, पास में 1, 9 1 10 और 1 11, 1176। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो 1 से 9 तक टाइप करने के लिए 1 1 × 9 लेटर, 10 से लेकर के 99 तक टाइप करने के लिए 2 × 90, और 100 से लेकर के 428 तक टाइप करने के लिए 3 × 329, तब जाकर के मेरे भाई ये बनेगा। मैंने कहा ना, कुछ मिसलेनियस सवाल हमें मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मानो आपका CHSL का पेपर है, या आप भारत में कोई भी परीक्षा दे रहे हो, जो कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको चाहिए तो आपको हमारी ये फॉर्मूला बुक के अंदर में मिलेगा। ये मेरे भाई जो हमारी फॉर्मूला बुक की किताब है, इस फॉर्मूला बुक के अंदर में हमने मैथ्स के सारे कंसेप्ट दे रखे हैं। जितना मैं आपको अभी यूट्यूब पर कराता हूँ ना, वो मात्र उसका 10% जो फॉर्मूला बुक में दिया गया है। इस किताब को यदि आप मंगाते हैं तो इससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कोई भी सरकारी नौकरी को निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, इसमें सॉल्व करने के लिए सवाल नहीं है, लेकिन गणित के सारे कंसेप्ट है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, जो भी टीचर आपसे पढ़ते हैं, जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, वो जो भी नोट्स बनवाएंगे ना, वो सारा का सारा मेरे भाई यहीं से आप इसे मान करके चलो, क्योंकि इस्तेमाल होने वाले गणित के सारे कंसेप्ट इसमें मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, एक एक कई मेरे 1 साल लग गए इस किताब को लिखने में, इसका सेकेंड एडिशन लाने में, लेकिन इसका सेकेंड एडिशन जब भी आया ना मेरे भाई, ज़बरदस्त है। बाकी जो बच्चे ऑफर के लिए कह रहे हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लास्ट टाइम ऑफर लेकर के आए थे वो बड़ा जल्दी खत्म हो गया था। मैं आपको डेट दे रहा हूँ, आज 3 अगस्त को आपका ऑफर आएगा, और 3 अगस्त को मेरे भाई पूरा 1 दिन तक सुबह से लेकर के शाम तक चलेगा। अभी लास्ट टाइम ऑफर निकाला था, चंद घंटों के अंदर में 20,000 किताब इसकी निकल गई, उसमें फिर बाकी काफ़ी सारे बच्चे अधूरे रह गए। ठीक है, अभी फिलहाल इस किताब की कीमत मेरे भाई 250 के करीब में है, लेकिन ऑफर में आपको यह मिल जाएगा वहीं 179 में। ठीक है, लास्ट टाइम ऑफर होगा, उसके बाद में कभी ऑफर नहीं मिल पाएगा। 3 अगस्त का डेट याद रखना, 3 अगस्त को इसके ऊपर में ज़बरदस्त ऑफर लेकर आने वाला हूँ। जिनको अभी मंगाना है, जहाँ भी रहते हो मंगा लेना, और बाकी जिन्हें ऑफर का वेट करना है, तो पहले ही मैं बोल देता हूँ क्यों अपने पैसे बर्बाद करोगे, वेट कर लेना 3 अगस्त को। 3 अगस्त का एक ज़बरदस्त ऑफर आने वाला है। मेरी बात हो गई है फ्लिपकार्ट से और वो इसके लिए रेडी है। ठीक है, 3 अगस्त को आपके लिए आएगा। और उसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए एक सबसे बढ़िया प्रैक्टिस किंग आपकी किताब है CGL वॉरियर। ठीक है, इसके अंदर में जितने सवाल मेरे भाई हमने आपको दिए ना, बढ़िया तरीके से रगड़ करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आने का आपके पेपर में। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, समय आपके पास में काफ़ी कम है। ठीक है, तो कम समय के अंदर में मोटी किताब मत पकड़ लेना, पूरा मोरल डाउन हो जाएगा, बस इसको लगा करके जाओ, काफ़ी है। ठीक है, तो वेट करो यहाँ पर कितने तारीख का मेरे भाई? 3 अगस्त का। 3 अगस्त को बहुत बड़ा सेल आने वाला है आपका फॉर्मूला बुक पे, बहुत बड़ा, ये मैं आपसे कहता हूँ। बस माता रानी जो है ये सेल का ध्यान रख ले थोड़ा। पिछली बार आया था पूरा, मतलब 4 घंटा में ही सारा किताब खत्म हो गया। बाद में बच्चे जो है बोलने लगे कि सर लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, प्राइस बढ़ गया, आप तो बोले थे 179 में मिलेगा। फिर हम जो है वहाँ पर ज़्यादा दुखी हो गए। तो इस बार कोशिश है हमारी पूरा 1 दिन तक रहे। ठीक है, काफ़ी भारी संख्या में किताब उनके गोदाम पे पहुंचा दी है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सवाल को मैं कराऊंगा, थोड़ा होल्ड पे रखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, रुक जाओ। ठीक है,
अब देखो ये वाला सवाल, ऐसे सवाल आते हैं यार यूपीएससी के सीएससी में, इसीलिए भाई फैन हूं मैं यूपीएससी के सीएससी के सवालों का। आप समझो यूपीएससी सीएट के सवालों का मतलब कुछ नया पूछता है जिसको पढ़ाने में भी बहुत मजा है और पढ़ने में भी। क्या बोला गया, नंबर ऑफ 5 यूज इन नंबरिंग 260 पेज। आप 260 पन्ने का किताब बना रहे हो, उसमें 5 कितनी बार टाइप करोगे, ऐसा बोल देगा, बताओ 5 कितनी बार टाइप करोगे। अब आप बोलोगे सर 5 कितनी बार टाइप होगा, तो 5 एक बार 5 लिखने पर टाइप होगा, 5 15 लिखने पर टाइप होगा, 5 मेरे भाई 25 लिखने पर टाइप होगा, और ऐसे करते करते 5 मेरे भाई 35 लिखने पर टाइप होगा। ठीक है, आप समझो, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो ब्यौरा देता हूँ, पूरा यहाँ लिखित तरीके से समझाता हूँ। 5 कहाँ कहाँ पर आने वाला है, तो 5 5 लिखने पर आने वाला है, 5 15 लिखने पर आने वाला है, 5 25 लिखने पर आने वाला है, 5 35 लिखने पर आने वाला है, 5 45 लिखने पर आने वाला है, 5 55 लिखने पर आने वाला है, और मेरे भाई 5 कहाँ पर आने वाला है, तो 5 आपका जो है 65 लिखने पर आने वाला है। समझना, अभी अभी हम पूरा क्लियर करेंगे। और 5 कहाँ पर आएगा मेरे भाई 75 लिखने पर, और 5 कहाँ पर आएगा 85 पे, और 5 कहाँ पर आएगा 95 पे। फिलहाल 1 से 100 की तो कहानी यही होगी, 1 से लेकर के 100 तक में 5 कितनी बार आया। ठीक है, अभी गलती नहीं करना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये 55 है लेकिन आप भूल गए गिनती शुरू कहाँ से हुई थी, 50, गिनती कहाँ 51 52 53 54। ठीक है, 55 हो गया, 56 57 58 59। ठीक है, और बाकी तो 5 की आवश्यकता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 5 कितनी बार आया, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ 2 बार आया है, यहाँ पर मेरे भाई 2 बार आया है। कितनी बार आया है मेरे भाई, यहाँ पर 2 बार, ये देखो यहाँ 2 बार आया है। तो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कितनी बार आया मेरे भाई, तो 20 बार। तो अगर 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक आपका आंसर आ चुका है भाई, आपका आंसर आ चुका है। आप देखो ना, आप बोलोगे सर देखो 1 से लेकर के 100 तक, यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक जब आपने गिनती शुरू की तो कितनी बार आया, 20 बार आया। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई 100 से लेकर के 200 तक कितनी बार आया होगा, तो 100 से लेकर के 200 तक, यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, 100 से लेकर के मेरे भाई 200 तक कितनी बार आएगा, तो उसमें भी 20 बार आएगा। कैसे, 105 115 125 135 145 155 165 175, ये करके, और उसी तरीके से ये, तो फिर उसमें भी कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब उसके बाद 200 तक चले गए, जाना कहां तक है, 60 तक जाना है, तो 200 से 60 तक जाना है। 205 215, देखो इसके आगे सब लगा दो, 205 215 225 235 245 255। ठीक है, और फिर 250 251 200, इतना मतलब यहाँ पर अगली बार में जो आने वाला है ना भाई मेरे, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला आएगा, और ये वाले मेरे भाई नहीं आएंगे। यानी कितने नहीं आएंगे, तो पूरे 20 में से कितने नहीं आएंगे, 1 2 3 और 4, कितने नहीं आएंगे, 4 नहीं आएंगे, यानी कितने आएंगे, 16। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 56। आंसर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। मजा आया ना भाई मेरे, समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देकर के क्या करना था, चलना था यहाँ पर, कि सर बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर पूरा का पूरा पहले सेट में 20, 1 से लेकर के 100 तक 20, 100 से लेकर के 200 तक 20, और उसके बाद में आखिरी में जो है 4 छोड़ दो, यानी 16 आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कितना, 56। चलो भाई आंसर दे दो, यहाँ पर छोटू मोटू सवाल है, ज्यादा नहीं है यहाँ पे। देखिए, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इटसेल्फ इज 77, फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, अगर डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर 1 का है तो नंबर कितना होगा, मतलब सिंपल सी बात है, कोई संख्या है उसको उल्टा कर दो, उसको और उसके उल्टा को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और आपस में अंतर मेरे भाई 1 का आएगा। ठीक है, अब जैसे 67 है, 67 में इसका उल्टा 76 को जोड़ दो, तो क्या इसको जोड़ने पर कभी 77 आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई। ऑप्शन से ही चले जाओ ना, 45 है, 45 में इसका उल्टा 54 जोड़ दो, तो मेरे भाई 99 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 99 आएगा, तो 77 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 12 में उसका उल्टा 21 जोड़ दो, कितना आएगा, 33 आएगा, होगा, नहीं होगा। 35 है मेरे भाई, इसमें उसका उल्टा, अच्छा 35 नहीं है इसका ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन मेरे भाई 34 है। क्या है यहाँ पर, 34, इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, 34 है। अब 34 में उसी का उल्टा मेरे भाई 43 जोड़ दीजिए, ये 77 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और बोला कितना गया था, 77। साथ में ये भी कहा गया था डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है।
छोटा मोटा सवाल है यहाँ पर जो कि आपको ध्यान में देना है, ठीक है। आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कहा गया पढ़िए। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द नंबर बाय 45 देन द ओरिजिनल नंबर इज। थोड़ा हो सकता है आपको परेशानी हो, मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन ही क्लियर कर देता हूँ। ऐसे सवाल ऑप्शन से जाते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंकों को जोड़ोगे तो 9 आएगा। 8 और 1 9, 6 3 9, 2 7 9, 5 4 9 हो गया। सब वेरीफाई हो रहे हैं। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। अगर मैं इसको बदल दूं तो 18 को उल्टा कर दूं तो 81 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई इससे कितना ज्यादा है, तो 45। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 81 में से 18 घाओगे तो दूर दूर तक 45 नहीं आएगा, ठीक है। 36 है मेरे भाई, 36 का उल्टा 63 होता है। 13 में से 6 गया तो 7 आएगा, 5 है, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। 27 का उल्टा मेरे भाई 72 होता है। 12 में से 7 गया तो 5 आएगा, और 6 में से मेरे भाई 2 गया तो 4 आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। तो ऐसे सवाल बाई ऑप्शन चले जाते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते इसमें, बस इतना काफी है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी का सीसेट का क्वेश्चन है मेरे भाई, और वो भी 2023 का। देखिए सवाल में क्या कहा गया है। अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर जो है 9 टाइम्स व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ n इज डिवाइडेड बाय 13। भैया ये सवाल तुम बना लिए ना, मान जाएंगे भैया कि बहुत बढ़िया नॉलेज है तुम्हारे पास में। देखो सवाल में क्या कहा कि 9 को 9 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। 9 को कितनी बार लिखा जाता है? 9 बार। 9 को 9 बार, तो 9 को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। 9 को 9 बार लिख करके, 9 को 99 बार लिख करके, अच्छा 9 को 99 बार लिखा गया, तो 9 को मेरे भाई कितनी टाइम्स लिखा गया? तो 99 टाइम्स। ये सवाल वो नहीं है, मैं दूसरी सवाल की बात कर रहा था, वो एक और है जो इसके बाद में आएगा। ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि 9 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल मेरे भाई यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कल विभाजकता जो मैंने आपको पढ़ाया था, और उसमें यहां पर एक नियम होता है जो सिर्फ एक जगह पर नहीं मेरे भाई 3 जगह पर काम करता है। रूल ऑफ 7 11 एंड 13, 7 11 और 13 का नियम। और 7 11 13 का नियम क्या कहता है? तो 7 11 13 का नियम ये कहता है कि जैसे मानो मेरे भाई ये हमारे पास में कोई एक संख्या है, ठीक है। मैं ये चेक करना चाहता हूं ये 7 से कटेगा या नहीं, या मैं ये चेक करना चाहता हूं मेरे भाई ये 11 से कटेगा या नहीं, या ये मैं चेक करना चाहता हूं 13 से कटेगा या नहीं। कुछ मत करो, उनका 3-3 का पेयर बनाओ, और 3 का पेयर बनाने के बाद में इनका मेरे भाई आप डिफरेंस ले लो। आप इनका जो डिफरेंस लोगे ना, उसके बाद में इस डिफरेंस को काट करके देखो। यदि ये डिफरेंस 7 से कट गया तो डिविजिबल बाई 7, यदि ये डिफरेंस 11 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और यदि ये डिफरेंस 13 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 13 से कटेगी। ये ऐसे करना होता है। तो जैसे मानो हम 9 को कितनी बार लिखेंगे? 99 बार। तो शुरू का 3 और आखिरी का 3 पेयर बनाएंगे। 999 को खत्म कर देगा तो मेरे भाई 0 आएगा, और 0 जो है यहां पर आ गया तो इसका मतलब डिविजिबल हो रहा है। उसी तरीके से अगला 3 अगले 3 को काटेगा, तो अगला 3 अगले 3 को काटेगा तो यहां पर यह भी इसे खत्म होगा। मतलब एक बार में खत्म करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? 6 लोगों की। 3 और 3 कितना? 6। तो 6 रहेंगे तभी आपस में खत्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं खत्म कर पाएंगे। तो 6 × 16 96 टर्म्स। 6 के कितने जोड़े बनेंगे? 16 जोड़े बनेंगे। 6 के 16 जोड़े बनेंगे तो 96 टर्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आखिरी के 3 टर्म बचेगा। आखिरी का कौन बचेगा मेरे भाई? आखिरी का 3 टर्म जिसका कोई जोड़ा नहीं लगेगा। अब ये आखिरी के 3 लोग हैं, इनको 13 से भाग करना है, बताना कितना रिमाइंडर आएगा। तो बोलोगे सर देखो ये आखिरी के 3 लोग हैं, 13 से भाग करना है, 13 का 7 गुना 91 होता है सर। उसके बाद में 89 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में कितना हो जाएगा? 13 7 91 ना, 13 × 78 मेरे भाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के कितना बचेगा? 11। कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर है हमारा। बस बात खत्म। तो आसान सवाल है, ट्रिकी है थोड़ा सा, कि 9 को कितनी बार लिखना? 99 बार। तो 3 और 3 जोड़े 6 खत्म। तो 6 के 16 जोड़े एक दूसरे को खत्म कर देंगे, सिर्फ 3 लोग बचेंगे, उसको 13 से भाग करके बता दो कितना आएगा? 11 आएगा। मजा आ रहा है तो लाइक करते चलिए ना भैया, 10,000 पहुंचा दीजिए लाइक। अब तक तो आप लोग धुआं कर देते, बताइए, पहुंचाइए जल्दी से। अभी तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन हमारे बाकी हैं जो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए
अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्त, अगर आपको बढ़िया तरीके से सारा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करना है धुआंधार वे में बढ़िया तरीके से, आप हमारा मैथ्स का VOD 2.2 बैच लेकर के पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसमें पूरा संपूर्ण गणित हमने पढ़ा रखा है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए, सीधा सीधा आप देख सकते हैं फॉर ऑल एग्जाम्स मेरे भाई, ठीक है। और ये इसके अंदर में आपको सारे स्मार्ट अप्रोच, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे भी बेहतर मेरे भाई सारे स्मार्ट अप्रोच आपको जो है इसमें मिलेंगे। सारे शीट जो होंगे वो अभी तक के परीक्षाओं के माध्यम से अपडेटेड होंगे। आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, 500 से ऊपर के आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, हर एक चैप्टर का एक क्लासरूम शीट और एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा। ये जियो का रिचार्ज नहीं है जो 24 दिन और 28 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाला है। और फीस कितनी है? तो मात्र 699। कोई भी परीक्षा आप आराम से क्रैक कर सकते हो इस बैच से पढ़ करके, ठीक है। अगर आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी लेने को सोच रहे हो तो क्या फायदा मेरे भाई, अभी ले लो, वैलिडिटी कौन सी तुम्हारी खत्म होनी है, ठीक है। कोई एक सिंगल टॉपिक भी पढ़ना है तो यहां से लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। और कहां से मिलेगा? तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कोई भी मेरे भाई अगर इंक्वायरी चाहिए तो हमारे इस 2 मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए, बहुत बढ़िया, VOD लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, बता दो मेरे भाई VOD बैच कैसा है। चलो आप ही लोग बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं क्या बताऊंगा। आप में से जो ले रखे हैं पढ़ते हैं तो बढ़िया है, बता दीजिए, ठीक है। मिश्रा जी को दिखाओ, मिश्रा जी अपना मुंह दिखाइए, एकदम कसम खाएं, सिलेक्शन के बाद ही दिखाएंगे ना मिश्रा जी, एकदम बस वही बात है। आज ये पढ़िए, चलिए, ठीक है। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर, यही वाला सवाल कह रहे थे, बहुत मजा आएगा, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप पढ़िए, CSE का CSET का क्वेश्चन है। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। नहीं बूझे? देखो, ये बोला गया 9 अंकों की संख्या है और कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तुम्हारी 9 अंकों की संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 1 का इस्तेमाल करके बनी है, और इसको गुना किया गया है और खुद से गुना किया गया है। समझ रहे हो? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो भी प्राप्त होगा उसके अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा। अरे सर, इसके लिए आपको छोटी छोटी बातें पढ़नी पड़ेंगी जो हमने VOD बैच में पढ़ाया हुआ है, जो हम चैंपियंस बैच में पढ़ाते हैं। और वो क्या है? जैसे मानो मेरे भाई 11 का अगर भविष्य में तुम्हें स्क्वायर करना हो, या मान लो यहां पर 111 का स्क्वायर करना हो, या मान लो मेरे भाई इसको 4 बार इसका स्क्वायर करना हो, या मान लो मेरे भाई 5 बार इसका स्क्वायर करना हो, क्या मैंने ये ट्रिक नहीं पढ़ाया आपको? बताइए, इतना आसान है। ट्रिक क्या है? ये 3 तक गया है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और उल्टी गिनती शुरू, वापस से 2 और वापस से 1। ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और 4, और उल्टी गिनती शुरू, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये 2 तक गया है तो 1 पर जाओ, 2 पर जाओ, और इसे कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। तो यहां तो 5 लाइनें हैं। आप ही लोग मुझे बताइए कितना होगा, बताइए जल्दी से। 5 लाइनें हैं, क्या लिखोगे? बोलोगे गुरुजी क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, उल्टी गिनती शुरू, 4 3 2 और 1। समझ गए मेरी बात को यहां पर? ठीक है। तो उसी तरीके से आप अगर देखोगे तो ये संख्या को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका क्या किया गया? स्क्वायर। x इंटू एक्स क्या होता है? x का स्क्वायर। अब जैसे मानो इसका स्क्वायर ये हो रहा था, इसका स्क्वायर ये हो रहा था, इसका स्क्वायर ये हो रहा था, तो वैसे ही ये 9 अंकों की संख्या का क्या होगा? 1 2 3, ठीक है, देखते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक जाएंगे? 9 तक, और उल्टी गिनती शुरू। तो उल्टी गिनती शुरू तो मतलब क्या हो जाएगा? 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 2 फिर 1। अब काफी लोग महान हैं, और वो महान वाला काम क्या करेंगे? वो मेरे भाई यहां पर इसको जोड़ेंगे ऐसे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10। अरे भैया बस करो भगवान के लिए, वो भी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। सम ऑफ डिजिट निकाल लो यार, मतलब गजब बात करते हो आप यार। एक बात बताओ ना, आप इसमें चाहो तो डिजिटल सम लगा लो। अब डिजिटल सम क्या होता है? 6 4 10, डिजिटल सम 1, 8 1 9 हो गया, इसका डिजिटल सम 8 हो गया, इसका 1 हो गया। अब 2 ऑप्शंस के तुम्हारे डिजिटल सम सेम आ गए, कोई बात नहीं। अब सेम आ गए तब यहां रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो रिस्क, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 9 बनाओ, काट दो, जैसे 9 बनाओ, ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, तो इधर भी 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, तो इधर भी 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। मतलब टोटल डिजिटल सम मेरे भाई सारे एक दूसरे को काट दिए, सारे एक दूसरे को काट दिए, तो या तो उसे 0 बोलते हैं या उसे 9 बोलते हैं, और इसका डिजिटल सम 9 है, तो यही आंसर होगा। क्यों जोड़े?
क्यों हम जोड़ करके अपने आप को मतलब महामूर्ख हम साबित करें? नहीं जोड़ना भैया, जिनके पास में फुर्सत है वो बैठ करके इसकी काउंटिंग और सम खेलते रहिए, हमारे पास में नहीं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम सिखाया नहीं है, नहीं सिखाया तो एक काम करो, यूट्यूब पर सर्च करो डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर, 2 क्लासेस आएंगी, दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ो। गणित में कैसे कैलकुलेशन का किंग बनना है समझ जाओगे, मात्र उन 2 वीडियो से। पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, फ्री में है, यूट्यूब पर है। ठीक है, मिलियंस में व्यूज हैं उसके ऊपर में, पढ़ो अच्छे से। ठीक, अब आ जाओ 17 नंबर सवाल मेरे भाई, देखो क्या कहा गया। 17 नंबर सवाल में कहा गया हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 17। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा निकालना हो ना, फलानी संख्या से फलानी संख्या तक कितनी ऐसी हैं जो 17 से भाग हो जाए, कुछ मत करो मेरे भाई। आखिरी वाली जो संख्या है उसको 17 से अलग भाग कर दो, और पहली वाली जो संख्या है उसको 17 से अलग भाग कर दो। अच्छा, कुछ बड़े होशियार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम सेम है तो लीजिए गुरुजी, 100 1000 माइनस 100 कितना, 900। ठीक है, तो अगर ऐसे किए ना तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे सवालों का सीधा ट्रिक बता रहा हूं कि कहीं से लेकर के कहीं तक किसी भी संख्या को भाग करने की बात आए तो आखिरी वाले को भाग कर देना, पहले वाले को भाग करना, और अलग अलग भाग करना। समझ गए बात को? तब यहां आंसर निकालो। तो 17 का मेरे भाई कितनी बार में, 7 बार में, सॉरी 17 का 5 बार में हो जाएगा 85। अब उसके बाद में तुम्हारा कितना हो गया, 15, 150 हो गया मेरे भाई। 150 कितनी बार में जाएगा, कितना, 17 अठे कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। और 17 का 9 मतलब 9 गुना तो आपका 153 हो जाएगा। तो मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। वैसे ही अगर हम बात करेंगे तो 5 बार में। 58 से 5 गया कितना, 53 बार में। बोलोगे सर इसका दशमलव नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, ड्रॉप द डेसिमल राइट नाउ, वहीं पर काट दो। जैसे बोलता है ना वहां पे पबजी में, ठीक है, और क्या बोलते पबजी में वहां पे, ठीक है, एनिमी हेड, वैसे करके मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा ड्रॉप 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 वाला कहानी करना है, डेसिमल को नहीं लेना है। भाग करते वक्त में जो पूर्ण संख्या आएगी वो लीजिए, और दशमलव के बाद को मत लीजिए। ठीक है, आ जाइए एक और सवाल करिए। बोला गया कितने संख्या ऐसे हैं जो 800 और 2000 के बीच में जो 13 से विभाजित होंगे। सर कुछ नहीं करना, 2000 को 13 से भाग करिए और 800 को 13 से भाग करिए, और अलग अलग भाग करेंगे। इसकी सुताई अलग कमरे में, इसकी सुताई अलग कमरे में, दोनों कबूल देंगे जुर्म क्या है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? पुलिस वाला स्टाइल अपनाना यार, दोनों को एक साथ थोड़ी मारता है। एक कमरे में ले आके दनादन देगा, ये बाप बाप चिल्लाएगा तो दूसरा वहां बोलेगा मत मारिए भैया, हम पहले बोल दे रहे हैं। कहानी स्ट्रेटजी अपनाइए एकदम पहले। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? आपकी नौकरी के पहले पूरा ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। ठीक है, स्टाइल अपना एकदम। अब भाग करके मेरे भाई देखिए, 13 कम 13 हो गया, 70 आ गया 5 बार में, 65 हो गया, 50 हो गया मेरे भाई 3 बार में, बात खत्म। 4 बार में 52 हो जाएगा, फायदा नहीं है। 13 का 6 गुना 78, 20 एक बार में। देखो यहाँ 3 से 1 2, 15 से 6 मेरे भाई कितना, 9 है क्या, 92। तो बस टिक कर दो ना, फिर पूछते क्यों हो। ठीक है, समझ में आ गया बात? जल्दी से कि यहाँ पर ये भी सवाल बता दो। ठीक है, और इसका इंक्लूडिंग बोथ वोथ के चक्कर में मत रहना जब शुरू से दी गई होगी। रामू 1 और 1000 के बीच की संख्याएं की एक सूची चयन करता था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्या होगी? अरे मेरे भाई, जो 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा तो किससे, 14 से कटेगा। सिंपल सी बात है। जो 3 से कटता है और 2 से कटता है वो 6 से कटता है, 3 और 5 से कटता है 15 से कटता है। तो जो 2 और 7 दोनों से कट जाए मतलब 14 से कट जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं मेरे भाई, आखिरी वाली संख्या 1000 है उसे 14 से भाग करो, पहली वाली संख्या 1 है उसे 14 से भाग करो। इसे भाग करने पर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, 0 के बराबर कोई फायदा है नहीं। ये देखो 14 सते 98, 20 आ जाएगा एक बार में, और यहां कितनी बार में, 0 बार में। 71 माइनस 0 कितना होगा, 71। बात खत्म मेरे भाई, आपकी एनर्जी से एनर्जी डबल हो गई। और क्या, देखो 1.5 घंटे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक रत्ती तुम्हें हमारा एनर्जी में कमी नहीं मिलेगा। सोचो सुबह से पढ़ा रहे हैं, 9:30 बजे से मेरी पहली क्लास की शुरुआत होती है ऑफलाइन बैच में, और अब से लेकर के भी रात के मेरे भाई 10 बज चुके हैं, 12 घंटे कॉन्टिन्यूसली, लेकिन एनर्जी में आपको 1% कहीं पर भी कोई कमी नहीं नजर आएगा। आने नहीं देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? पढ़ो यार, तुम लोग का मेरे भाई पेपर नजदीक आ गया। अब बताओ, फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ गया, अब क्या चाहिए? मन लगा के पढ़ो। ठीक है, इस बार इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी पहननी है। जितना सपना आपका है ना वर्दी पहनने का, उससे कई गुना ज्यादा मेरा है आपको वर्दी पहनाने का, ये मान करके चलिए। उसी के लिए आपकी भी मेहनत है, उसी के लिए हमारी भी मेहनत है सरकार, समझ रहे हैं? आइए पढ़िए चलिए। क्वेश्चन में कहा गया 500 और 700 के बीच में कितनी संख्या जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं। 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 8 से भी। इनका एलसीएम ले। तो जब 2-3 को संख्या ज्यादा फालतू का दे देना, तुरंत एलसीएम ले लेते हैं। अब यहां पर इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा,
5, 6 और 8 की बात की गई है, तो ये इनका एलसीएम मेरे भाई 24 हो जाएगा। 24 का 5 गुना कितना, 120। ठीक है, तो हमसे कहा गया 500 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 120 से कटेगी। अरे यार नॉर्मल छोटे छोटे ऑप्शंस दिए गए हैं, कैलकुलेट कर लो ना। 120 का मल्टीपल, ठीक है, 12 चौके 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, ठीक है, और उसके बाद में 12 अठे 96। हमें कहां से कहां तक लेना है, 500 और 700। 500 से बड़ा होना चाहिए, ये 500 से बड़ा नहीं है, काट दो, और 700 से कम होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहां 700 नहीं आएगा। ठीक है, सही लिखा हमने, एलसीएम सही लिया है ना मेरे भाई। 8 3 के 24 बचे 120, बिल्कुल सही है। 12 चौके 48, 60 72, बिल्कुल हमारा यहाँ पर भी सही है। तो 500 और 700 के बीच में, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा यार यहाँ 700 होगा। ठीक है, अच्छा हिंदी गलत है ना, हिंदी में देखो 500 दिया गया, इंग्लिश में 300 दिया गया है। ठीक है, हिंदी को थोड़ा सही किया जाए भैया, यहाँ 500 नहीं होगा, हिंदी में यहाँ पर जो है वो 300 होगा। अगर यहाँ 300 होगा तो बहुत मामला हमारा निपट चुका है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर जो है आराम से हम ये करेंगे कि 120 का मल्टीपल देखना है, तो 120 का मल्टीपल देखेंगे, 12 दूना 24, 12 तिये के 36, 12 चौके 48, 60 72, ऐसे करके। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 300 और 700, 300 से ज्यादा, ये 300 से कम है तो नहीं लेंगे, और 700 से कम लेना है, ये सारे मेरे भाई नहीं लेंगे। 1 2 और 3 संख्या आ जाएगी, और 3 संख्या आ जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, कौन सी आ जाएगी, डी फॉर देवसेना। समझ गए। अब हमने आपसे क्या कह रखा था कि हमने आपसे कह रहा था का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए बचा करके रखे हैं। अब मैं लास्ट क्लास देख रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने कहा था कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैंने बाद में कराया पिछली वाली क्लास में। तो एक बच्चे का कमेंट ये था, सर हम समझ गए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप क्यों कहते हैं, इंटरेस्टिंग का मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है ना। इतना हंसी आया, मतलब अच्छा लगता है यार। मैं आप लोग के कमेंट्स को पढ़ता हूँ रात में, जब मैं जाता हूँ खाना खाते रहता हूँ और स्क्रॉल करते रहता हूँ, बच्चों ने क्या लिखा है, क्लास के रिव्यू के बारे में क्या लिखा है। मतलब ऐसा भी नहीं कह रहे अब 3 साल से पढ़ा रहे हैं, हम क्या रिव्यू लेंगे किसी से, हमें पता है हम क्या पढ़ाते हैं। फालतू का घमंड नहीं मेरे भाई, अच्छे अच्छे इंसान को घमंड ने जो है ना ठोक ठाक के साइड में रख दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है हमेशा कि आप अपने आप को जितना अपडेट रखते हैं, आप बच्चों से जितना जुड़े हुए होते हैं, आप उनके कमेंट्स की जितनी कदर करते हैं, ठीक है, आपको उतना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो मैं हर दिन अपनी क्लास का कमेंट पढ़ता हूँ ताकि मुझे आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, हो सकता है कोई छोटी मोटी गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को, ना कि उसको घमंड में रह करके यार ठीक है हम तो इतने बड़े टीचर हैं, ये हैं वो हैं। कुछ लोगों के अंदर मैं देखता हूँ मतलब भभकते ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उनका भभकना भी बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना दिया बुझने के पहले भभकता जाता है, वो वाली कहानी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए, थोड़ा एकदम स्ट्रांग बनाइए। कहते हैं वहाँ पर कि जिस पेड़ के अंदर में फल होता है, मम्मी हमारी बचपन से कहा करती थी कि जिस पेड़ के अंदर में जो है फल होता है वो झुका रहता है, वो विनम्र होता है, और जिसके अंदर में कुछ नहीं होता वो एकदम तना रहता है ऐसे। ठीक है, तो अपने अंदर फल लाइए, अपने अंदर जो है ऐसी चीज़ें लाइए जिससे लोग जो है आपसे फ़ायदा उठा पाएँ, आपकी छत्र छाया में रहना पसंद करें, आपकी पूजा करें, आपके साथ में रहें मेरे भाई। घमंड में क्या रखा है, कुछ नहीं, बर्बाद कर देगा इंसान को। आ जाओ, अब ये सवाल देखो सी सेट का, इसको बना दिया ना मजा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, 10 से लेकर के 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 से लेकर के 100 तक जितने डिजिट आ रहे हैं उनका सम निकालना है। नहीं समझे, मैं बताता हूं। 10 से लेकर के 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल, एक एक डिजिट। जैसे 10 लिख रहे हो तो इसमें जो डिजिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका सम। 11 लिख रहे हो तो इसमें जो डिजिट आ रहा है 1 और 1 आ रहा है। 12 लिख रहे हो तो इसमें जो डिजिट आ रहा है 1 + 2 आ रहा है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहां पर मेरे भाई क्या है, 10 से लेकर के 100 तक लिखना है, बड़े आसानी से बना दोगे। देखो पहले मेरे भाई 10 लिखो, फिर 11 लिखो, फिर 12 लिखो, फिर 13 लिखो, फिर 14 लिखो, और ऐसे करते करते मेरे भाई क्या करोगे, लास्ट में आप यहाँ पर जो है मैं एक बार आपका सम जो है वो दिखा देता हूँ। 10 11 12 13 14, लास्ट में मेरे भाई आ जाएगा आपका 19। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर आपका 19, फिर 20 की शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक है, फिर 20 के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, फिर मेरे भाई 22 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा, और ऐसे करते 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 फिर 29 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 30 की शुरुआत होगी। ठीक है, ऐसे करते 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 लास्ट में मेरे भाई आप 90 तक जाओगे, 90 के बाद 91, 91 के बाद 92, और लास्ट में कहाँ तक जाओगे, 99 तक। 100 को आप है ना इस दुनिया के मोह माया से अलग रखना, 100 को इस दुनिया के मोह माया से अलग रखना। द बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ।
10 से लेकर के 19 तक जाओगे, 20 से 29, 30 से 39, ऐसे कर करके सारा का सारा गए और ये गिनती 90 तक जाएगी, फिर 99 तक आएगी। तो 10 से लेकर के 99 पूरा कवर हो गया ना, 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 29 पूरा का पूरा कवर हो गया। सम निकाल करके देखो, एक जगह ट्रिक आ जाएगा तुम्हारा। यहां पर इसका सम कितना है तो बोलोगे 1, इसका सम कितना है तो बोलोगे 2, इसका सम कितना है तो 3 है। ऐसे करते 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 लास्ट में जो सम आ जाएगा देखो यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 10। तो 1 से लेकर के 10 तक का जो योग होता है, जो सम होता है, वो कितना होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो 1 से लेकर के 10 तक, यानी कितना हो जाएगा, n × n + 1 / 2। तो ये हमारा हो जाएगा सर 55। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55। तो इसका सम हो गया हमारा 55। ठीक है, आप अगर देखोगे ना तो इससे ये एक ज्यादा है। जैसे ये कितना है मेरे भाई, 2 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 11 है। तो इससे एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, तो हर एक संख्या एक एक ज्यादा। तो यहां पर ये कितना, 10 संख्या है, तो इससे 10 ज्यादा, यानी कितना होगा, 65 होगा। क्लियर है मेरे भाई, एक को रिलेशन निकाला, दूसरे को उससे कर दिया। इससे एक ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 5, तो हर एक संख्या के लिए एक एक ज्यादा, तो 10 संख्याओं के लिए इससे 10 ज्यादा। तो ये 55 आएगा, 65 आएगा, अगला कितना आएगा, 75 आएगा, और इस तरीके से होता चला जाएगा। लास्ट वाले में कितना होगा, लास्ट वाले में मेरे भाई बोलोगे सर ये 9 है, ये कितना है, 10 है, ये कितना है, 11 है। मतलब इससे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो हर एक संख्या 8 ज्यादा है, तो 10 संख्या कितना होगा, 80 ज्यादा। इससे 80 ज्यादा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, अब 55, 65, 75, 85 ऐसे करके 135 तक सम जोड़ना है। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, आप यहां पर क्या बोलते हो, सम ऑफ n टर्म्स हमारा कितना होता है, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है ना मेरे भाई। बस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से लेकर के 9 तक जाना है, 1 से लेकर के 9 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो मेरे भाई 9 होंगे। ठीक है, पहला पद आखिरी पद 55 और 135, 55 135 कितना होगा, 13 5 18 18 19 190 हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, 118। नहीं तो आप एक काम करो, सब लोगों को जोड़ लो मेरे भाई, आपको पता चल जाएगा। 2 से अगर आप काटोगे, 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 और 2 5 इतना हो जाएगा, 9 5 45, ठीक है, और 9 9 81 और 4 मेरे भाई 85, 855। अब आपके सामने 855 है, आप तुरंत 855 को टिक करोगे और फिर जीवन की सबसे बड़ी गलती करोगे। पता है क्यों, क्योंकि आप 100 को भूल गए। 100 में भी तो अंकों का जोड़ है ना, तो यहां तक तो 855 तुम्हारा आ गया। अब यहां पर 855 आ गया, तो उसके बाद में क्या करोगे, 100 में ये नहीं कि इसमें 100 जोड़ करके 955, नहीं, इसके डिजिट का सम देखो ना, 1 + 0 + 0 यानी 1 आएगा, इसमें 1 जोड़ दो, 856 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बाकी इसको दूसरे तरीके से भी मैंने इसके पहले पढ़ा रखा है। जब मैंने यूपीएससी का सीसेट का सॉल्यूशन करवाया था ना, जब तुरंत ये पेपर हुआ था, तब मैंने इससे भी काफी शॉर्ट में बताया था। उसमें एक सेकंड मेथड बताया था, तो उस समय मैंने एक मेथड बता दिया था, एक मैंने आज मेथड बता दिया। मैंने कहा यार थोड़ा डिफरेंट वे में बताते हैं, बच्चों को क्लियर होगा। तो इसका सम आया था 55, अगला इससे 10 ज्यादा 65, अगला इससे 10 और ज्यादा 75, इस तरीके से करके 135 हो गया। ये हमारा सम ऑफ टर्म्स हो गया। बात खत्म। थोड़ा लंबा है लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मेरे भाई आज का सेशन हमारा होता है यहीं पर खत्म। बाकी जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो है, जिनका इस साल का टारगेट नहीं है, अगले साल का टारगेट है, और वो हमसे जुड़ करके एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा लाइव बैच लेकर के तैयारी कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंट में आया हुआ है। इसमें बहुत ही बढ़िया टॉपिक से हम शुरुआत किए हुए हैं और बढ़िया तरीके से करा रहे हैं। जिनका भी टारगेट अगले साल है वो वेट ना करें, अपने समय को वेस्ट ना करें, आराम से हमारे साथ चैंपियंस बैच में जुड़े। कहाँ पे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। सर ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, फोन करके बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आए तो आराम से यहाँ बैच ले सकते हैं। और दूसरा बात करें मेरे भाई, जिन्हें एक से ज्यादा सब्जेक्ट लेना है, और लेना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे आपके पेपर्स हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वो आराम से अलग अलग सब्जेक्ट ना लेकर के सर सभी लोगों का कॉम्बो ले लीजिए, क्योंकि इनका जो कॉम्बो है वो आपको 2700 में पड़ेगा। 4500 का कोर्स 2700 के अंदर में जबरदस्त डिस्काउंट के साथ में। ठीक है, बाकी आज मेरे भाई यहाँ पर जो सेशन आपको लगा वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर अभी पीडीएफ डाल देंगे क्लास के बाद में, तो सर यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा क्लास के बारे में। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।